हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया था। उसके अंदर हमने बच्चों डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के 2 पढ़ेंगे बच्चों, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपना सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला पढ़ेंगे बच्चों? यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला। तो ये सेक्शन फार्मूला क्या है बच्चों, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। इस सेक्शन फार्मूले में हमने क्या पढ़ना है। तो ये आपके पास 2 एक्सिस हैं बच्चों, ये एक्स एक्सिस और ये आपकी कौन सी बच्चों, वाई एक्सिस। ये 2 एक्सिस हैं। तो मान लीजिए ये एक लाइन है, इस प्लेन इस क्वाड्रेंट के अंदर है बच्चों। ये ओरिजिन ओ है आपका। तो ये एक लाइन है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट बच्चों x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। कोई पॉइंट, मान लीजिए कोई भी पॉइंट P, इसको कहीं से भी बीच में इंटरनली कहीं से भी कट कर रहा है। मान लीजिए P पॉइंट आपका XY, ये मान लो इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, M1 रेशो M2 के अंदर। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है बच्चों, कोई पॉइंट P कहीं से भी बीच में से, देखिए मिड पॉइंट नहीं कह रहा हूँ मैं, मिड पॉइंट है तो एक अलग बात है, लेकिन ये कहीं से भी बीच में से कहीं से भी कट कर रहा है किस रेशो के अंदर, M1 रेशो M2 के अंदर। तो आपको अगर ये फाइंड करना हो, ये P पॉइंट फाइंड करना हो, अगर आपको A और B कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों। और वो फॉर्मूला क्या है आपके लिए, अगर आपको PXY के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आपके पास ये हमेशा फॉर्मूला याद रखना। x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे M1 x2, M1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों x2 के साथ, एंड N1 की जो M2 की मल्टीप्लाई है वो हो जाएगी बच्चों x1 के साथ, M1 की x2 के साथ, M2 की x1 के साथ, M2 x1 M2 x1 डिवाइड में हो जाएगा बच्चों M1 प्लस M2। तो ये हम इस टाइप से अपना कौन सा निकल जाएगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। और जो सेकंड है आपका y कोऑर्डिनेट, वो सेम प्रोसेस यूज़ करना है। आपकी M1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी y2 के साथ, M1 मल्टीप्लाई y2 प्लस जो M2 है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी y1 के साथ, M2 मल्टीप्लाई y1। डिवाइड में सेम रखना है बच्चों, M1 प्लस में M2। तो ये आपका हो जाएगा, इस टाइप से आपका y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो आपको अगर आपको A और B कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो आपको या P तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लेना है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है x और y। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों सेक्शन फार्मूला। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, सेक्शन फार्मूला। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिस पे इस फार्मूले के बेस पे क्या है बच्चों, पूरी की पूरी आपकी क्या है, एक्सरसाइज है। अगर मान लीजिए आप इसको ये अगर k रेशो 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है तो M1 की जगह पे k हो जाएगा और M2 की पोजीशन पे 1 हो जाएगा बच्चों। इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हो। अगर आप यहाँ लिख दूँ मैं यहाँ पे, इफ़ द रेशो इन विच P divides AB is K रेशो 1। अगर आपका वो रेशो 1 है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, देन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट विल भी क्या होंगे बच्चों, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे। देखिए M1 की पोजीशन पे आपने K रख देना है, तो K x2, और M2 की पोजीशन पे 1 रखना है तो ओनली x1, K x2 x1 डिवाइड में हो जाएगा बच्चों K प्लस 1 एंड सॉरी, और इसी टाइप से K y2 एंड y1 डिवाइड में हो जाएगा K प्लस में 1। अगर K रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है तो आपको ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आपको देखिए बच्चों, नेक्स्ट में आपको एक स्पेशल केस बताता हूँ। यहाँ पे ये आपका एक स्पेशल केस है। यहाँ पे स्पेशल केस में क्या है बच्चों, अगर ये पॉइंट P इसका मिड पॉइंट है बच्चों, मान लो बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हाफ रहेगा इधर और ये भी हाफ। इट मीन्स ये रेशो क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। ये रेशो क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1, अगर ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 2। ये रेशो सेम हो जाएगा। और अगर ये मिड पॉइंट बन जाए तब आपके पास क्या होगा, मिड पॉइंट इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर P आपका AB का क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, देन कोऑर्डिनेट ऑफ
देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, विल बी क्या हो जाएंगे आपके, ये रेशो सेम हो जाएगा। देखिए ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ओनली x2 और x1 बचेगा। नीचे ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास हो जाएगा x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2 और y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2। तो अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं तो सिंपल सी बात है, x1 प्लस x2 कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, तो मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर मिड पॉइंट के अलावा किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान रखना इनको, इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे हमारी की पूरी क्या है बच्चों, एक्सरसाइज है। अब हम 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर देख रहे हैं। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड ज्वाइनिंग। अब ये देखो आपको इस ये आपको ए पॉइंट दे रखा है -1 7 और बी पॉइंट दे रखा है 4 एंड -3। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट है वो बीच में से कट कर रहा है, कोई पी पॉइंट है XY, और वो किस रेशो के अंदर कट कर रहा है, इसको 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स हमें इस P के XY फाइंड करने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट PXY डिवाइड्स लाइन AB इन 2:3। किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है ये, 2:3 के अंदर। देन कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होंगे बच्चों, X हमारे पास होगा, फॉर्मूला सेम है, ये M1 है, ये M2 है, तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो आपकी मल्टीप्लाई M की x2 से और इसकी x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मीन्स 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 से, 3 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड में हो जाएगा बच्चों 2 + 3। और y के निकालने, y फाइंड करना है तो सेम है, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस -3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 के साथ, -3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में बच्चों क्या हो जाएगा आपका 2 + 3। तो ये आ जाएगा x = 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3 डिवाइड में 2 एंड 3 कितने हो जाएंगे 5। y = 2 की मल्टीप्लाई -3 से -6, 7 की मल्टीप्लाई -3 से -21 डिवाइड में हो जाएगा बच्चों कितना 5। तो ये आपके पास कितना आ गया है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉरी ये प्लस का 7 था, यहाँ -7 ही था। 2 की मल्टीप्लाई हुई थी -3 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई हुई थी किसके साथ, 7 के साथ, -3 नहीं था ये। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ होगी, 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो 21 आएगा प्लस का। तो 21 में से अगर मैं ये माइनस करूँगा 6, तो 8 - 3 कितने हो जाएंगे बच्चों 5 डिवाइड में 5, और y 21 माइनस में 6 कितना हो जाएंगे 15 डिवाइड में 5। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा 3। x = 1 एंड y = कितना आ जाएगा 3। तो आपके पास लास्ट में लिख देंगे हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ PR। तो P के कोऑर्डिनेट है वो क्या है बच्चों 1 एंड 3। कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट हैं P के वो क्या है 1 एंड 3। तो इस टाइप से आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो P के। नेक्स्ट है जो आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। देखिए ये ट्राई सेक्शन बोला इसने, ध्यान देना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मीन्स 3 बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड करना। ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, ये आपके पास A हो गया 4 - 1, और ये आपके पास बच्चों क्या हो गया B हो गया -2 एंड 3। तो ये अब देखिए 2 पॉइंट आपको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब 3 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अभी देखिए ये मान लीजिए P पॉइंट है और ये आपका क्या है Q पॉइंट है। तो ये P और Q हम जो इस लाइन AB को है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ अगर P का जो रेशियो बनेगा बच्चों क्या बनेगा AB के साथ, वो बनेगा 1:2, और Q का बनेगा वो 2:1, क्योंकि 2 पार्ट इधर रहेंगे 1 पार्ट इधर होगा, और P का बनेगा 1:2। तो हम कर लेते हैं लेटर P, ये XY ले लेते हैं हम एक बार, लेट P XY एंड Q
क्यू आपके पास कोई पॉइंट ले लीजिए, आपके पास मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया ए बी ले लिया, चलो क्यू ए बी क्या कर रहे हैं बच्चों, ट्राइस सेक्ट लाइन ए बी, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं लाइन ए बी को। नाउ पी आपका जो एक्स वाई है वो डिवाइड कर रहा है या ट्राई डिवाइड्स लाइन ए बी इन 1:2। किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा बच्चों, 1:2 के अंदर डिवाइड करेगा। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पी विल बी, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे पी के, तो एक्स की वैल्यू वही सेम फार्मूला यूज़ करो, एक बार पी का यूज़ कर रहे हैं तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड हो जाएगा बच्चों 1 + 2, ये कितना आ जाएगा आपके पास -2 प्लस में 8 डिवाइड हो जाएगा बच्चों 3, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 8 -2 + 8 6 / 3, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई है। इसी टाइप से आपके पास आपको अगर y फाइंड करना है तो y फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस यूज़ करो, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद -1 2 मल्टीप्लाई विद -1 डिवाइड 1 + 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा y 3 - 2 डिवाइड हो जाएगा बच्चों 3 से, तो ये आ जाएगा 1/3, 1 कितना आ जाएगा 3, तो y की ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 1/3, तो x और y ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं बच्चों p के। इसी टाइप से सेम क्यू ए बी डिवाइड्स द लाइन ए बी इन 2:1, तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 2। अब p को भूल जाओ, एक बार p को आप छुपा लो, और अब क्यू 2:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है तो सेम फार्मूला यूज़ करके हम किसके फाइंड a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इनको आप खुद सॉल्व कर लेना बच्चों। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन यूर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन drawn with the chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 floor spot have been placed at the distance of 1 meter apart along the AD के along देखिए 100 पोर्ट्स रखे हुए हैं, 100 पोर्ट्स रखे हुए हैं, और ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे हमें क्या किया गया है, आपके ये चाक से लाइनें ड्रॉ की गई हैं। तो इसके बाद देखिए इन शोइंग फिगर निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। निहारिका 1/4 डिस्टेंस AD की वो क्या करती है, रन करती है, एंड सेकेंड लाइन ऑन द सेकेंड लाइन के ऊपर देखिए ये रन कर रही है बच्चों। उसके बाद एंड द पोर्ट्स आर ग्रीन फ्लैग, और जो पोर्ट्स हैं वो कौन सा है बच्चों, ग्रीन फ्लैग है। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन, और 8th लाइन पे प्रीत है वो रन कर रही है फ्लैग की। वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स इफ द रेशमा हैज द पोस्ट एज ब्लू लाइन फ्लैग। तो प्रीत बच्चों रन कर रही है, प्रीत कितना रन कर रही है, 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग, और वो कौन सा फ्लैग रेड कर रही है, पोस्ट रेड फ्लैग। वट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इफ द रेशमी हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो देखिए रेशमा है वो हाफ वे पे उनकी जो ये फ्लैग करी, तो आपको पता है ये सेकेंड लाइन पे जा रही है, तो इसके बाद लाइन तो ये एक्स एक्सिस है तो 2 हो गया, और ये 1/4 है, टोटल कितने हैं बच्चों 100 है, टोटल 100 है, तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो इसके सामने होगा 25, और इसका जो पॉइंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों 8th लाइन पे जा रही है, और 1/5 है 100 का 1/5 है, तो 20 आ जाएगा बच्चों, ये आपका 820 आ गया और 225 आ गया। तो इनसे इन दोनों के फ्लैग के बीच की क्या फाइंड हो जाएगी बच्चों, डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। अब हमने क्या बोला है, अब बोला कि ये हाफ वे में रेशमा जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हुई, तो आपको हाफ वे में जा रही है, तो 3 इधर से और 3 इधर से, यहाँ रेशमा जा रही है बच्चों 5th लाइन पे। तो रेशमा जो हाफ वे में जा रही है इसके, और क्या कर रही है रेशमा ऑन द 8th लाइन, वट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। उसके बाद इफ द रेशमा हैज पोस्ट ब्लू फ्लैग, रेशमा है जो पोस्ट कर रही है बच्चों कौन सा, ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग। अब इस दोनों फ्लैग के बीच के बिल्कुल हाफ वे में रेशमा जा रही है, और उसके हमें शुड बी द शी पोस्टर फ्लैग, तो वो कहाँ पोस्ट करेगी उस फ्लैग को अपने को बताना है। तो हाफ वे में जा रही है तो हमें पता चल गया
अब ये बिल्कुल बीच में है तो ये डिस्टेंस पता चल गई, तो इसके हाफ डिस्टेंस भी पता चल जाएगी आपको, तो ये पॉइंट पता चल गया और ये 5 पॉइंट पता चल गया। तो आपको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है बच्चों। तो आप इसका हाफ वे से डिस्टेंस पता चल जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था उसकी हाफ कर देना, तो ये आपको हाफ डिस्टेंस का पता चल जाएगा भी कहाँ जा रही है ये। ओके, वैसे पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, उसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखिए अब हमें रेशियो फाइंड करना है। अब हमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे दिया है, अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ए पॉइंट हो गया आपके पास -3 10 एंड बी पॉइंट हो गया आपके पास 6 एंड -8, और उसके बाद डिवाइडेड बाय, और ये जो लाइन है वो डिवाइड करिए पी पॉइंट, और पी के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं -1 और 6 आपको गिवन है। आपको बच्चों इनका क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो मैं क्या देता हूँ, ये k/1 के अंदर क्या कर रही है, इसको डिवाइड करिए, इजी हो जाएगा फाइंड करना। या फिर आपको कह सकता हूँ कि m1/m2 के अंदर डिवाइड करिए, तो आपकी मर्जी है, ये लिख देना चाहे ये लिख देना, एक की बात है। तो मैं इसको दोनों तरीके से आपको इसमें k/1 से करवा सकता हूँ और m1 और m2 से भी करवा दूंगा। तो देखिए, तो लेट कर लेना, लेट p -1 6 डिवाइड्स AB इन k/1, देन आपके पास देखिए क्या होगा बच्चों, देन k/1 लिया है मैंने, देन आपके पास ये जो पॉइंट है -1 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो यही है, इज इक्वल टू हो जाएगा k की मल्टीप्लाई -8 के साथ, तो -8 के 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, सॉरी k की मल्टीप्लाई होगी 6 के साथ, सॉरी क्योंकि x2 की मल्टीप्लाई थी, k की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 के साथ, 6 के और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 के साथ, तो -3 आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा k+1। तो देखिए यही हो गया। तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, तो ये हो जाएगा 6k -3 इज इक्वल टू -k हो जाएगा एंड -1 हो जाएगा आपका। ओके, अब आपको k वाले एक साइड कर लीजिए, 6k, ये -k इधर आके +k हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, ये -3 राइट साइड में आके क्या हो जाएगा बच्चों, +3 हो जाएगा। तो ये टोटल हो गया 7k और 3 - 2 1 कितना बचेगा आपका 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7 आ गई। अगर k की वैल्यू 2/7 आ गई, नाउ k/1 कितना हो जाएगा, 2/7/1, और वी कैन से 2/7। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2/7। तो हैंस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। हैंस P1 -1 6 डिवाइड्स लाइन AB इन 2/7। किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रही है, 2/7 के अंदर। दोबारा से देख लीजिए एक बार बच्चों, एक ही कोऑर्डिनेट से फाइंड हो जाएगी। k की वैल्यू आप 6 से फाइंड करके देख लेना, यहाँ 6 रख के, और k की मल्टीप्लाई -8 के साथ -8k हो जाएगा। अगर मैं इससे भी फाइंड करके देखूँ तो यही आएगी वैल्यू, देखिए 6 इज इक्वल टू, ये k की मल्टीप्लाई -8 के साथ -8k हो गया, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ ये 10 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा बच्चों k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6k और +6 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -8k प्लस का 10 हो जाएगा। अब ये k एक साइड में रहेंगे, 6k + 8k इज इक्वल टू 10 - 6, ये आपके पास हो जाएगा 14k इज इक्वल टू हो जाएगा 4। k की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड में 14, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2/7। देखिए सेम वैल्यू है k की। तो आप एक ही कोऑर्डिनेट से फाइंड कर लें, चाहे कौन से -1 रख के कर लें, चाहे 6 रख के कर लें, आपके पास क्या फाइंड हो जाएगा बच्चों, रेशियो फाइंड हो जाएगा। और अगर m1 m2 से कर रहे हो तो यहाँ 6 की मल्टीप्लाई, ये आपकी k की मल्टीप्लाई पहले किससे, यहाँ m1 होता है और ये m2, तो m1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 6m1, और m2 ये m2 हो गया, तो m2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -3m2, तो ये 6m1 -3m2, डिवाइड में m1 + m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो m1 एक साइड में हो जाता है, m2 एक साइड में हो जाता है, तो इससे m1/m2 आपका फाइंड हो जाता है। तो इस टाइप से आप k/1 से आपको इजी रहेगा, k/1 से इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद देखिए बच्चों 5th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, अब अभी फिर रेशियो फाइंड करना है अपने को, इन विच लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डिवाइड्स बाय द एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है। तो इट मीन्स देखिए एक बार मैं हिंट दे देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना इसको। ये पॉइंट है 1 एंड -5, और बी पॉइंट है आपके पास -4 एंड 5। ये किसके द्वारा डिवाइड हो रही है, मान लीजिए एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रही है, तो ये एक्स एक्सिस मान लीजिए इस टाइप से डिवाइड हो रही है, ये ऐसे ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है,
तो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो एक्स एक्सिस कहीं तो इस लाइन को कहीं ना कहीं तो कट करेगी। तो एक्स एक्सिस कहाँ कट कर रही है, ये पी पे कट कर रही है और एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रही है। इट मीन्स एक्स एक्सिस, इसने बोला देखिए ध्यान से, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस से डिवाइड हो रही है बच्चों, एक्स एक्सिस से। और एक्स एक्सिस पे आपको पता है वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 और इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी x0। तो वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होती है, 0 होती है। तो आपके पास ये पॉइंट पता चल गया बच्चों, ये वाला। और इस पॉइंट से आप, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था, 0 के इक्वल रख के और किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर दिया, मान लीजिए k/1 के अंदर। तो आप लिख सकते हो लेट px0 बी ए पॉइंट ऑन x एक्सिस divides line AB in k/1। देन आपके पास 0 इज इक्वल टू, 0 कोऑर्डिनेट से फाइंड करोगे तो k की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी, क्योंकि हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट से नहीं सेकंड कोऑर्डिनेट से फाइंड कर रहे हैं। तो k की मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगी 5k, और 1 की मल्टीप्लाई -5 के साथ -5, डिवाइड में हो जाएगा बच्चों k+1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 और ये हो जाएगा 5k - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। और यहाँ से k आपके पास कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड में 5, k की वैल्यु आ गई 1। k की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। तो k की वैल्यू 1 आ गई है तो लास्ट में लिख देना है ये आपके पास k/1 कितना आ जाएगा, k की वैल्यू 1 आ गई। देन आपके पास k/1 कितना आ जाएगा बच्चों, 1/1 आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देना हैंस px0 डिवाइड लाइन AB इन 1/1 के अंदर क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। इट मीन्स क्या 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 मतलब हुआ बच्चों, एक्स एक्सिस बिल्कुल और बिल्कुल किस में से, मिड पॉइंट्स पे क्या कर रही है, ये बिल्कुल डिवाइड कर रही है। अब इसने आगे बोला भी है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें पी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, तो ये एक्स की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। अब रेशियो पता चल गया तो आपके पास इस एक्स की वैल्यू मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व करके फाइंड कर लेना। उसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, आपके पास आ रहा है सिक्स्थ में क्या कहा गया बच्चों, इफ़ आपके पास पॉइंट दे रखे हैं आर द वर्टेक्सिस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एंड एक्स एंड वाई। तो ये आपके पास ए हो गया 1 2, बी हो गया 4y, सी हो गया बच्चों आपके पास x 6 और डी हो गया आपके पास 3 एंड 5। ये आपके पास गिवन है। अब हमें क्या बोला गया है कि ए बी सी डी जो वर्टेक्स हैं किसके हैं, एक पैरेललोग्राम के हैं। पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं तो उसके, तो ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं बच्चों। तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं तो आप जानते हो, ये मान लीजिए मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। पैरेललोग्राम के अंदर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, डी वर्टेक्स हो गया। ए बी सी डी वर्टेक्स हो गए हैं आपके पास। तो आप जानते हो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं बच्चों, ए सी और बी डी, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। और किस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, आपके मान लीजिए ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं आपके पास। ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आपके पास जो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स लेटर आपके पास ए, आपके पास पे वर्टेक्स ही दे रखे हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम के क्या हैं, ये वर्टिसेस हैं। और ये जो सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ओ है बाइसेक्ट कर रहे हैं बच्चों एक दूसरे को, इसका मतलब ओ है वो ए सी का भी मिड पॉइंट है और ये बी डी का भी क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। तो ए सी और बी डी का जो बच्चों मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। किस पे से बाइसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करें, इसका मतलब ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ देयरफॉर। अब हम करेंगे देखिए इसको, देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ओ है वो ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और किसका मिड पॉइंट होगा, बी डी का भी। तो अब हम नाउ O is mid point of
AC, देन कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या आ जाएंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ O, कोऑर्डिनेट ऑफ OR क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ OR आपके पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे O के। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, AC का मिड पॉइंट है तो 1 + x, सीधे वर्टेक्स ऐड करने हैं, फॉर्मूला लिखवाया ना x1 + x2, 1 + x डिवाइड में 2, 1 + x डिवाइड में 2, और इसी टाइप से 2 प्लस ये आपका 1 + x डिवाइड में 2 एंड 2 + 6, 2 + 6 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएंगे बच्चों 1 + x डिवाइड में 2 एंड 2 + 6 डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो O के वर्टेक्स हैं वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x + में 1 डिवाइड में 2 आ जाएगा, और ये 6 और 2 8 डिवाइड में 2 कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। इसी टाइप से इफ O is the midpoint of AC, सॉरी AC का हमने कर लिया है, इफ O is the midpoint of BD then कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या आएंगे, देन कोऑर्डिनेट ऑफ OR, O के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बच्चों, फॉर्मूला लगा दीजिए। अब BD की बात हो रही है तो 1 + 3, 1 प्लस BD की बात हो रही है 4 + 3 डिवाइड में 2, 4 + 3 डिवाइड में 2 एंड y + 5 डिवाइड में 2, 1 + 3 डिवाइड में 2, 4 + 3 डिवाइड में 2 एंड y + 5 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इससे हमारे पास इसके आ जाएंगे 7/2 एंड y + 5 डिवाइड में 2, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे O के। तो देखिए अब ये पॉइंट तो एक ही है ना, सेम पॉइंट ही है, O पॉइंट तो सेम ही है, तो सिंस both the coordinates are of the same point O, क्योंकि दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं वो किसके हैं, सेम पॉइंट किसके हैं बच्चों, O के हैं। सेम पॉइंट O के हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट को हम क्या रख देंगे, इक्वल। देयरफॉर x + में 1 डिवाइड में 2 है, ये x + में 1 डिवाइड में 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7/2 के, 7/2 के, एंड 4 है वो बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, y + में 5 डिवाइड में 2 के, y + में 5 डिवाइड में 2 के। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड दोनों के भी ये दोनों के डिवाइड में 2 ही है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x + 1 = क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, x + 1 = 7 आ जाएगा। एंड आपके पास यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8 हो जाएगा, तो 5 + में y + में 5 कितना आ जाएगा बच्चों, आपके पास 8 आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस तरह से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने, x एंड y की। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपके पास द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ए इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, कि ए बी है वो क्या है बच्चों, डायमीटर है किसी सर्कल का। तो हमें क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, अपने को ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें हमें दे रखा है 7th में कि ए बी है वो डायमीटर, एक सर्कल है, ये आपके पास क्या है बच्चों, एक सर्कल है, और ए बी इसका क्या है, डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है बच्चों, जो सेंटर में से पास होता है और सबसे बड़ी कोण होती है सर्कल की सबसे बड़ी कोण, और जो किस में से पास होती है, आपकी सेंटर में से पास होती है। तो ये हमें पता चल गया कि ए बी इसका डायमीटर है सर्कल का, और ए बी डायमीटर है, और ये इसकी क्या है, तो ए बी, ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, सर्कल वो सेंटर दे रखा है बच्चों 2 - 3, एंड और आपके पास बी कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 एंड 4, ये आपके पास गिवन है। सेंटर इसमें सर्कल का दे रखा है आपको, ये आपके पास क्या क्या दे रखे हैं, सॉरी बच्चों तो देखिए बी दे रखा है अपने पास 1 4, और ये सेंटर मान लीजिए आपके पास दे रखा है सी आपके पास दे रखा है -2 एंड -3। तो ये आपके पास गिवन हो गया। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ, अब हमें ए के फाइंड करना है। इसने क्या बोला है कि हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ए के हम लेट कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बी हम क्या लेट कर लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई हमने लेट कर लिए हैं। अब मिड पॉइंट हो गया ये, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज सी इसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि अब ये क्या है बच्चों? एक डायमीटर है और सेंटर हमेशा क्या होता है? डायमीटर के मिडिल में होता है, तो ये मिड पॉइंट है सी और सी का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 2-3 विच इज द सेंटर ऑफ सर्कल, विच इज द सेंटर ऑफ इस सर्कल। ये क्या है बच्चों? सेंटर है किसी सर्कल, इस सर्कल का। तो इसलिए हमारे पास ये जो सेंटर होगा बच्चों वो क्या होगा? 2-3 जो होगा वो वही सेम प्रोसेस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक्स वाई हो गया, तो एक्स वाई हो गया। ये जो मिड पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया 2-3, तो ये x प्लस में 1 फॉर्मूला लगाते हैं तो कैसे आएगा? x प्लस में 1 डिवाइड में 2 एंड y प्लस 4 डिवाइड में 2। इससे भी हमारे पास c फाइंड होगा और c हमें पहले ही दे रखा है, तो दोनों इक्वल हो गए ना बच्चों। अगर मैं वैसे मिड पॉइंट फाइंड करूँ, क्योंकि ये मिड पॉइंट है c, तो x प्लस में 1 डिवाइड में 2 एंड y प्लस 4 डिवाइड में 2 और c हमारे पास ये गिवन है, तो दोनों को हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 1 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड y प्लस में 4 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ x प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड y प्लस में 4 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 3, क्योंकि प्लस 1 है, राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -6 4, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -10। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। लास्ट में लिख देंगे हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 3 एंड -10। ए की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास? 3 एंड -10 आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8th क्वेश्चन। 8th में क्या गिवन है आपको? 8th में गिवन है कि इफ़ ए एंड बी आर, ए और बी गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट। अभी ये देखो बच्चों, मैं इसका हिंट देता हूँ, आप इसको खुद ट्राई करेंगे घर पे। आपके पास क्या दे रखे हैं? ए एंड बी आर, ए आपके पास है -2 एंड बी आपके पास है बच्चों 2 एंड -4। उसके बाद इसने दिया है रिस्पेक्टिवली द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट। ये हमें क्या फाइंड करने? पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। पी के कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेते हैं? एक्स वाई, ये पी हो गया। अब ये ए पी, आपके पास ए पी इज इक्वल टू दे रखा 3/7 ए बी, ये हमें दे रखे हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए पी 3/7 ए बी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आंसर आपके पास ए पी डिवाइड में आपके पास क्या हो गया बच्चों? ए पी डिवाइड में ए बी इज इक्वल टू हो गया 3/7, क्योंकि मैंने ए बी को इधर डिवाइड में ले आया, इस ए बी को मैं इसके क्या ले आया बच्चों? डिवाइड में। तो ए पी डिवाइड में ए बी कितना हो गया बच्चों? 3/7। इसका मतलब कंप्लीट ए बी आपके पास 7 है और ए पी आपके पास कितना है? 3 रेशियो में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास नाउ जो हमारे पास ए पी है, ए पी तो 3 हो गया और हमें बी पी कितना आ जाएगा? बी पी हो जाएगा, अगर टोटल ए बी में से मैं ए पी माइनस कर दूँ, टोटल ए बी में से ए पी माइनस कर दूँ, तो हमारे पास आ जाएगा बी पी। बी पी कितना आ जाएगा बच्चों? ए बी 7 है, ये 3 है, तो बी पी हमारे पास आ जाएगा 4। तो बी पी हमारे पास रेशियो पता चल गया, बी पी 4 आ गया, ए पी 3 है, तो ए पी हमारे पास तो 3 हो गया और बी पी हमारे पास कितना हो गया? 4 हो गया। इट मीन्स ए पी और बी पी का जो रेशियो है वो हमारे पास कितना आ गया? 3:4। अब आप फॉर्मूला यूज़ करके इसके कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इसको आप ट्राई करेंगे खुद। इसी टाइप से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन हमने किया था ऊपर, अब यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट के अंदर है। 4 इक्वल पार्ट के अंदर है, तो बच्चों ये आपको ट्राई कर लेना है कि इसमें क्या होगा। आपके पास 9th क्वेश्चन में आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ, इसका भी, ये भी आप खुद ट्राई करेंगे। सेम क्वेश्चन है, इस टाइप का मैंने ऊपर क्वेश्चन करवा दिया बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको -2 and 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2 and 8। तो आपको मान लीजिए अब ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, 3 पॉइंट इसको डिवाइड करेंगे, P1 P2 P3। तो P1 P2 और P3 क्या कर रहे हैं बच्चों? इसको 4 इक्वल पार्ट के अंदर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले किसका फाइंड करना है?
ये जो आपका P2 है 4 इक्वल पार्ट है, तो 2 पार्ट इधर है और 2 पार्ट बच्चों क्या है इधर है, तो P2 क्या हो गया इसका मिड पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले तो ये आसान रहेगा आपके लिए कि क्या कौन सा फाइंड कर लेना, आप P2 फाइंड कर लेना मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ओके, उसके बाद P1 है वो AP2 का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर P2 फाइंड हो गया तो AP2 से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, P1 फाइंड कर सकते हो। और फिर आपके पास जो हमारे पास P3 है वो इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर ये पता चल गया तो P3 भी क्या हो जाएगा आपका बच्चों फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें ये तीनों के तीनों P1 P2 एंड P3 फाइंड कर लोगे। उसके बाद इसका 10th और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टेक्स। अब एक रोम्बस का हमें एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस हमें पता है जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं। ये आपके पास रोम्बस है एक, इसके वर्टेक्स हमें दे रखे हैं, ए आपके पास है, ए आपके पास है बच्चों कितना दे रखा है 30, बी आपके पास है 45, सी आपके पास है -14 और डी आपके पास है -2 एंड -1। टेकन इन द ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लिए गए हैं। यहाँ पे हिंट दे रखा है एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमें अगर इनके डायगोनल फाइंड हो जाएं तो हमें क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास एक तो डायगोनल हो गया इसका AC और दूसरा डायगोनल क्या हो गया बच्चों BD हो गया। दोनों डायगोनल हो गए ना, ABCD तो इसके वर्टेक्स हैं। तो पहले क्वेश्चन को कंप्लीटली लिख लिया करो, वेयर A 30, B 45, C -14 एंड D -2 -1 are the vertices of रोम्बस ABCD। ये ABCD रोम्बस के क्या हैं बच्चों, वर्टेसिस हैं 4। अब हमें पता है कि एंड AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। ये इसके क्या हैं बच्चों डायगोनल्स हैं, AC और BD इसके डायगोनल हैं। तो AC फाइंड करना है। नाउ AC इज इक्वल टू, तो AC की ये डिस्टेंस फाइंड करनी है अपने को, ये AC फाइंड करनी है और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो बस। अंडर द रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो -1 -3 का स्क्वायर, -1 -3 स्क्वायर प्लस -1 -3 स्क्वायर प्लस 4 -0 स्क्वायर, 4 -0 स्क्वायर। तो -1 और -3 कितने हुए बच्चों, -4 का स्क्वायर 16, 4 -0 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16, और 16 और 16 कितने हो गए आपके पास 32, और 32 का अगर रूट फाइंड करो तो वो आ जाएगा 4√2। तो ये आपके पास AC आ गया। इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों क्या BD। नाउ BD फाइंड करेंगे तो BD में सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है। क्या माइनस करना है अपने को, देखिए BD के अंदर अपने को माइनस करना है ये -2 -4 का स्क्वायर, -1 -5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगा BD -2 और -4 -6 हो गए, तो -6 का स्क्वायर, -1 एंड -5 -6 हो गए, तो ये भी -6 का स्क्वायर। और नेगेटिव टर्म्स का स्क्वायर करते हैं तो बच्चों पॉजिटिव आती है, 6 का स्क्वायर भी 36 आ जाएगा और -6 का स्क्वायर है 36। तो BD कितना हो जाएगा बच्चों अंडर द रूट 72, और 72 का रूट कितना होता है बच्चों 6√2। तो दोनों फाइंड होगी। अब हमारे पास क्या फाइंड करना है, नाउ एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस ABCD का एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला इसने लिख रखा है 1/2 मल्टीप्लिकेशन करनी है इसके डायगोनल की, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट क्या है इसके और डायगोनल क्या है AC एंड BD। तो 1/2 AC हमारे पास कितना है बच्चों, AC हमारे पास आया 4√2 एंड BD हमारे पास कितना है 6√2। तो देखिए कितना आ जाएगा 1/2, पहले 4 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 24, और √2 के √2 से मल्टीप्लाई बच्चों क्या आ जाती है ओनली 2 आ जाएगा। √2 के √2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो एरिया क्या आ गया इसका 24 स्क्वायर यूनिट्स। हैंस एरिया ऑफ द रोम्बस ABCD आर 24 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को हमें इजीली सॉल्व, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, इजीली ये सॉल्व क्वेश्चन हो गया है। और इसमें बच्चों हमने सेक्शन फॉर्मूला के लगभग क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमें मिड पॉइंट फाइंड करना,
और अगर कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है या फिर उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है या इंटरनली उसको डिवाइड कर रहा है तो हमने उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने सीख लिए और फॉर्मूला क्या यूज किया था हमने सेक्शन फॉर्मूला। तो अच्छे से इस एक्सरसाइज के एग्जांपल को सॉल्व करना बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।